Morning class. Today we'll start 7th class geography's chapter number 1, environment. In this chapter we'll read about the component of the environment, the domains of the environment and ecosystem as well. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एनवायरनमेंट वर्ड के बारे में जान लेते हैं. एनवायरनमेंट वर्ड आपका फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स मीन्स कि कोई भी वो सारी की सारी चीज़ें जिसने हमें घेरा हुआ है. यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी गई है. The places, people, things and nature that surrounds any living organism. वो सारे के सारे प्लेसेस, लोग या चीज़ें जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेरा हुआ है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी क्या हैं? एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, मींस इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. सो हम पहले बात करेंगे ह्यूमन मेड के बारे में. वो सारे के सारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं, उनमें कौन कौन आता है? बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स. ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ह्यूमन मेड है, ह्यूमन ने खुद से बनाए हैं. उसके बाद आता है आपका ह्यूमन कंपोनेंट, यानी कि लोग, यानी कि ह्यूमन. सो इसमें इंडिविजुअल ह्यूमन आ सकते हैं, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड इकोनॉमिक्स. वो सारी की सारी चीज़ें जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, लाइक कि हमारे पास फैमिली होती है, वो भी हमारे लिए एक एनवायरनमेंट है. कम्युनिटी होती है हमारी, वो भी हमारा एक एनवायरनमेंट है. रिलीजन, वो भी हमारा एनवायरनमेंट है. जब भी हम कोई भी एजुकेशनल चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी एजुकेशन लेने जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, तो वो भी हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं. इसी तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इकोनॉमिक्स भी है. अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट कंपोनेंट की, विच इज़ नेचुरल. इसको हमने बाद में इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, दैट्स वाई. अब हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की. सो नेचुरल एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज़ अबायोटिक. आप यहाँ पर पहले बायोटिक की डेफिनेशन देख लीजिए. इट रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो सारी की सारी चीज़ें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो ब्रीद कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? अबायोटिक बायोटिक. एंड अबायोटिक वो सारी की सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंड. आपके बायोटिक में आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल, और अबायोटिक में आएगा लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल. सो जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है वो 4 उसके डोमेन्स हैं. द फर्स्ट डोमेन इज़ एटमॉस्फियर, द सेकेंड इज़ लिथोस्फियर, द थर्ड इज़ बायोस्फियर एंड द फोर्थ इज़ हाइड्रोस्फियर. सो हम आगे अब इन 4 डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे. अब हम रीड करेंगे लिथोस्फियर के बारे में. लिथोस्फियर का डेफिनेशन है, इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. वो सॉलिड क्रस्ट जो अर्थ के ऊपर उसकी टॉप लेयर की फॉर्म में मौजूद है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज. उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि नाम से ही डिनोटेड है हाइड्रो. हाइड्रो मीन्स वाटर. वो सारे की सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में वाटर के फॉर्म में हैं, लाइक लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके हाइड्रोस्फीयर में आती हैं. उसके बाद आता है आपका एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. जो अर्थ के अंदर हवा की जो लेयर है उसको कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर. उसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड सपोर्ट्स द लाइफ.
बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और जीवन जीने के लिए चीज़ों को बनाती हैं। लाइक कि जहाँ पर हम रहते हैं वो है बायोस्फीयर।